हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। जिन भाइयों को कुछ भी नहीं पता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मार्केट में आपने देखा होगा कि जब ख़रीदारी होती है तो प्राइस ऊपर ले जाती है। जब लोग खरीदते रहेंगे तो प्राइस ऊपर बढ़ेगी। फिर जब लोग बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगी। मान के चलते हैं आज दूध का भाव 20 रुपये है, कल 40 रुपये हो गया। फिर लोगों ने कम करा तो ये 30 रुपये हो गया। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। अब फिर ऐसा मानते हैं कि परसों को हमने देखा फिर से भाव ऊपर बढ़ गया, 50 रुपये हो गया। तो ये मैंने डिनोट करा है प्राइस का मूवमेंट। ऊपर कौन ले जा रहे हैं? बायर। नीचे कौन ले जा रहे हैं? सेलर। अब ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में बस आपको ये पता लगाना है कि अभी मजबूत कौन है। अभी हमारे एट द प्रेजेंट मोमेंट इस वक्त पे बायर ज़्यादा मजबूत है कि सेलर ज़्यादा मजबूत है। अगर आपने ये आइडिया लगा लिया कि भाई अभी बायर का डंका बज रहा है, कि बायर जहाँ से भी प्राइस को उठाना चाह रहा है वहीं से उठ जा रही है, सेलर जहाँ से भी प्राइस को गिराना चाह रहा है वहीं से गिर जा रही है, तो तब आपका पैसा बनेगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है। तो जब भी एक ऐसा मार्केट आपको दिखेगा, ऐसा मार्केट, ठीक है, या फिर इतना ही बताता हूँ, तो ये होता है अप ट्रेंड। इसमें कौन डोमिनेट करेंगे? बायर्स डोमिनेट। तो मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदारी की सोचूंगा। जब भी प्राइस ऐसे बढ़ती जाती है, हारता कौन है? वो आदमी हारता है जो कि बेच के बैठा है, जो कि यहाँ पे बेच के बैठा है, यहाँ पे बेच के बैठा है। उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना यहाँ पर, समझे? तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही है आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदारी के बारे में सोचना है। अब आप कहाँ कहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं? जैसे ही मान के चलते हैं, मैं थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग, अब चलो ठीक है, ये भी सही है। आप इसमें कहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं? मैं इस मूव का यहाँ तक आने का वेट करता। ये मूव एक्चुअल मार्केट में यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा। इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ। यहाँ तक नहीं आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस अप जाएगी, फिर यहाँ से प्राइस अप जाएगी। ये हमारी ख़रीदने की जोन्स हो गई। अब फिर प्राइस और ऊपर चली गई तो कहाँ पे ख़रीदोगे? प्राइस के यहाँ आने का वेट करोगे या फिर प्राइस का इस लेवल के आने पे वेट करोगे? ठीक है, तब ऊपर जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब बनता है, क्योंकि हमेशा तो प्राइस अप ट्रेंड में रहेगी नहीं, कभी ना कभी प्राइस डाउन ट्रेंड में भी आएगी। तो देखो, अभी तक मार्केट ऐसे चल रहा था। अब मुझे सडनली क्या दिखता है कि प्राइस ने ये बनाया। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप माने का अर्थ, इसका क्या अर्थ हुआ कि बायर्स ने 2 बार कोशिश करी तब भी प्राइस को और ऊपर नहीं ले जा पाए। ये किसका संकेत है? ये क्या संकेत दे रहा है आपको? ये संकेत दे रहा है कि बायर्स की अब फट रही है। अब बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे, तो कौन डोमिनेट करेगा? अब सेलर्स। अभी वैसे श्योर नहीं है, हो सकता है बायर ब्लफ कर रहा हो। श्योर कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। या कभी कभी हो सकता है ट्रिपल टॉप बन गया, लो 3 बार कोशिश करी, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रिपल टॉप। 3 बार कोशिश करी लेकिन तब भी ये लोग इसे ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, अब फिर क्या होगा? जो ये हमारा यहाँ पर लेवल बना है ना, यहाँ पर ली जो लेवल बन गया है, प्राइस इसको तोड़ेगी। और फिर प्राइस, अब देखो, जैसी प्राइस ने ये वाला लेवल तोड़ दिया ना, एक अच्छा खासा मूव दे के तोड़ा है, तो अब हम हो जाएंगे
बियरिश। इस मूव के देने से पहले पहले जब ये डबल टॉप ऊपर ही ऊपर बना था, तब मैं बस सोच रहा था कि भाई हो सकता है कि अब कि बायर्स मतलब कि सेलर्स आएंगे। ठीक है, मैं बस सोच रहा हूँ कि सेलर्स आएंगे आएंगे। पर जब ये हो गया ना, जब ये मूव आ गया, तब मैं श्योर हूँ कि अब सेलर्स डोमिनेट करेंगे। ठीक है, अब सेलर्स डोमिनेट करेंगे। अब आप ये बताइए हम इसको कहाँ पर बेचेंगे। मैं वेट करूँगा इस लेवल तक प्राइस के आने का, मैं इसको यहाँ से सेल करूँगा। ठीक है, अब ये प्राइस हो सकता है एक ही बारी में नीचे चली जाए, हो सकता है छोटे छोटे कदम बनाए, जैसे कि छोटे छोटे कदम बना के चलते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आई, फिर एक लेवल ये बन गया, फिर मैं यहाँ से सेल करूँगा, फिर एक ये लेवल बन गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ से सेल करूँगा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक ना एक बार ऐसा होगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और प्राइस ऊपर निकल जाएगी। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई अब तो मुझे लग रहा है कि बुल्स कंट्रोल में है, अब प्राइस ऊपर जाएगी। मैं ये मान के बैठा हूँ कि अब प्राइस ऊपर जाएगी। मैं कहाँ ख़रीदूँगा, प्राइस को यहीं पे ख़रीदूँगा, फिर ऊपर गई। फिर प्राइस को कहाँ ख़रीदूँगा, इधर, फिर ऊपर गई। फिर प्राइस को कहाँ ख़रीदूँगा, इधर, फिर ऊपर गई। ये ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। ठीक है, लोग अंग्रेज़ लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई इसको पता नहीं क्या क्या है, विकॉफ थ्योरी, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज़ बोलते रहते हैं इसको, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल एक सरल भाषा में समझाया कि ये प्राइस का मूवमेंट भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी सर यहाँ पर तो डबल बॉटम बना ही नहीं। यार ज़रूरी थोड़ी है हर बार डबल बॉटम बने, वो डबल बॉटम तो बस एक संकेत था, ये बस एक इंडिकेशन था कि ऑफ पॉसिबल बियरिश रिवर्सल। ये बस एक संकेत था कि भाई प्राइस नीचे जा सकती है। जब प्राइस एक्चुअल में इस लेवल को तोड़ी ना, तब हमें बियरिश होना है। आप यहीं से बियरिश होके बैठ जाओगे, क्या पता कल को प्राइस यहाँ नहीं चली जाए, फिर आप बोलोगे सर लॉस करा दिया। क्योंकि जब तक हमारा सपोर्ट नहीं टूटता तब तक आप थोड़ी ना बोल सकते हो बियरिश है। चलो थोड़ा और बताते हैं। अब कभी कभी आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसा 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 ही घूमे जा रहा है। ठीक है, हो सकता है नीचे मार्केट यहाँ से आया हो सकता है मार्केट ऐसे आया हो। ठीक है, जब मार्केट एक वेल डिफाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, इसको बोल देते हैं हमारी रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं हमारा सपोर्ट। अगर आपको ऐसा मार्केट दिख रहा है तो यहाँ पे पैसा बनाने की क्या तरकीब है, रेजिस्टेंस पे बेचिए, सपोर्ट पे ख़रीदिए। प्राइस यहाँ पर आपको धोखा देने के लिए पता है क्या करेगी, प्राइस धोखा देने के लिए कभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएगी या थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाएगी, तो वो लोगों को क्या दिखाएगा कि भाई देखो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, बेचो 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 बेचो। उसे मतलब लोगों को ये लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं इसे यहाँ पे बेचूंगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लूँगा। अरे गधो, असली बंदा पता है अगर उसे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होता ना, तो कोई बंदा उसे ऊपर से बेचता। अब ऊपर से क्यों बेचता, यहाँ पर तो नॉर्मल से रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बड़ा सेलर क्यों बेचता। आप समझ रहे हो। अब या तो देखो, या तो ऐसा होता, मतलब ये वाला मूव कब आ सकता है, ये वाला मूव कब आ सकता है, हम इसकी बात करते हैं। तब आ सकता है जब प्राइस ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ पे लोग कुछ कुछ अपने टेक प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पार्शियल टेक प्रॉफिट्स बुक हो रही हैं यहाँ पर, और एकदम से प्राइस नीचे फटी, तब तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई सच में नीचे जाएगी। पर अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, यहाँ पर तो प्राइस कभी ऊपर है, फिर कभी नीचे है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रहा मुझे। इसको थोड़ा और नीचे बनाओ ताकि तुम्हें ये लगे ही ना कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी हो रहा है भाई, यहाँ पर आपको बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख गया। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार फॉलो नहीं होंगे ना, देखो हल्का सा ऊपर को गया,
फिर जैसे ही नीचे आया आप शॉर्ट मार दो सपोर्ट तक। अब जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे को आया, ये जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो और सीधा ऊपर तक का बना दो। समझे? ये करना है। अब मैं इसमें और एक बताता हूँ। अब कभी ना कभी तो देखो ये लेवल टूटेंगे ही, ये लेवल हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। ठीक है? अब मानो ये लेवल ऐसे को फटा, अच्छा मूव दिया ऊपर को, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर ऐसे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर ख़रीद लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ रखिए, टेक प्रॉफिट टारगेट काफ़ी ऊपर रखिए। ये मूव तगड़ा देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मूव अच्छा खासा नीचे दे दे, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाए। ठीक है? ये भी हो सकता है। तो ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज़। अब मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिमांड और सप्लाई भी वही होती है। ठीक है? इनडायरेक्टली सब कुछ यही है जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया है ना। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया ना, मेजॉरिटी मार्केट वैसे बिहेव करता है। अब चलो आ जाओ मार्केट की तरफ चलते हैं। मेरी लेफ़्ट वाली स्क्रीन में चलते हैं। चलो, ये मैंने बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है। अभी आप मुझे चलो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर क्या दिखा? एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव, फिर एक डाउनवर्ड मूव। तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि लोग बेचने में इंटरेस्टेड है। मैंने आपको क्या सिखाया? आप एक बार यहाँ पर बेचेंगे, आप एक बार यहाँ पर बेचेंगे, और जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा आप बुलिश हो जाएंगे। मैंने आपको क्या सिखाया? यही तो सिखाया उस डायग्राम में। इस डायग्राम में मैंने यही तो सिखाया। जैसे ही आपका पहला ये क्या था, देखो ये था हाई, ये था लो, फिर ये वाला हाई, फिर ये वाला लो। जो आपका लोअर हाई है, लोएस्ट हाई मतलब इस मूव में, जब ये टूट जाएगा तब आप सिर्फ बुलिश होने की सोचेंगे। तो देखो अभी आपको क्या करना था यहाँ पर। यहाँ पर तो इसने कोई रेड कैंडल बनाई नहीं अच्छी खासी जो मैं एंट्री बनाऊँ। हाँ, मैं यहाँ पर ज़रूर एंट्री बना सकता था। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता 1:1.5 जो कि मेरा फेवरेट नंबर है। यहाँ तक अपना मैं टीपी रखता कम से कम। पर आप देख सकते हो कि ये हिट तो हुआ नहीं, और ये मेरा स्टॉप लॉस और खा गया। पर मुझे पता है ना, अगर मेरा स्टॉप लॉस खाया गया है तो यानी कि मार्केट रिवर्स कर गया है, यानी कि अब बुल्स कंट्रोल में है। तो मैं थोड़ा सा इसे वेट करूँगा कि ये मेरे को एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाए। जैसे अभी तो ये पहली बार ही फटा है ना, मैं एकदम से थोड़ी ना एंट्री बना लूँगा। ये तो अभी फटा है, ये 2 कैंडल ने तो मेरा स्टॉप लॉस खाया है मेनली। ठीक है? तो इसका ये देखो, जैसे ही ये अप मूव आया हम एक एंट्री यहाँ पे बना सकते थे, हालांकि वो काफ़ी ऊपर हो गई है, पर स्टिल अगर आप यहाँ पर एक अप एंट्री बनाते तो वो काफ़ी अच्छा फटा है। 1:1.5 आपको मिला है। ठीक है? अब चलो, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, हमको ना आप थोड़ा और बताओ सर कि हम और अच्छा कैसे प्रिडिक्ट कर लें कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है कि नहीं। जैसे आपने कल का लाइव देखा होगा, मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट होने से 2-3 मिनट पहले ही बता दिया था कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमने यहाँ पर शॉर्ट बनाया ना, हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट मान लो यहाँ तक था, कहीं यहाँ तक था। ठीक है? अब मैं क्या देखता हूँ, जिस लेवल पे मैंने शॉर्ट करने की सोची थी वहीं से प्राइस सपोर्ट बना लेती है। कल भी यही हुआ था, कल के लाइव में देखोगे ना, कल भी यही हुआ था। और फिर देखना मार्केट कितना अच्छा फटा था। जब आप ऐसा देख लो कि यहाँ से तो भैया सपोर्ट बन रही है और हमारा ये लेवल टूट चुका है, तो जहाँ से भी एंट्री मिले ना, जैसे यहीं यहाँ से एंट्री मिले, कहीं से भी मिले, स्टॉप लॉस नीचे रख लो, टेक प्रॉफिट ऊपर तक ट्रेल कर लो। चलेगी ये ट्रेड, ज़रूर चलेगी। ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ से ज़रूर लेगा। थोड़ा नीचे तक रख लो स्टॉप लॉस, जहाँ भी एंट्री मिले आपको फटाफट ले लो और ऊपर तक जाएगी ये। और अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट करा होता, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट बन रहा है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं हो ना, जैसे ये सपोर्ट बना इस रेड कैंडल पे एग्ज़िट हो जाओ 1:0.46 पे, कोई हार्म नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आप आराम से एग्ज़िट हो जाओ और फिर क्या वेट करो इस सपोर्ट के टूटने का और अपनी एनालॉजी सही प्रिडिक्ट होने का। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ कहीं अपनी एंट्री बना लो, नीचे स्टॉप लॉस रख लो, ऊपर अपना ट्रेल करते रहो। ठीक है? ये कर सकते थे। अब आ जाओ, अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताएंगे
ये आपको क्या दिखा, अप मूव, फिर से एक अप मूव। यानी कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदारी की सोच रहे हैं। ख़रीदारी कहाँ करोगे, कहाँ करोगे ख़रीदारी? यहाँ करोगे, यहाँ तक तो प्राइस आई नहीं, नीचे भी नहीं आई, कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी आएगी। अब कहाँ ख़रीदारी करोगे, इधर करोगे जहाँ मैंने मार्क करा है। यहाँ तक प्राइस आई, लो आ गई प्राइस, क्या करोगे? जैसी एक बुलिश कैंडल बनी, क्या करोगे? ख़रीदारी करोगे। 1:1.5, 1:2 कुछ भी रख लो, आराम से हिट हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ इतना ही रखो, हिट हो गया। या फिर आप इसको स्विंग हाई तक भी ले जा सकते हो, ये भी दे ही देता है 60-70% ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसमें भी पैसा बनेगा। अब क्या देख रहा हूँ मैं कि ये अप मूव आया, फिर से एक अप मूव आया, हमने ख़रीदारी करी। अब यहाँ से और प्राइस फट गई। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कहाँ ख़रीदारी करोगे, इधर करोगे जी। प्राइस ऊपर फटी, यहाँ पर आई, यहाँ पे ख़रीदारी कर ली, ऊपर तक ले जाओ। ठीक है, फिर मैंने और क्या सिखाया है, प्राइस और ऊपर फटी जी, यहाँ पे ख़रीदारी कर लो। सर यहाँ पे तो ख़रीदारी हुई नहीं, पर आपके नीचे वाले लेवल तक, यहाँ तक प्राइस आई थी। मैंने फिर क्या कहा था, अगर यहाँ से ख़रीदारी नहीं कर पाए तो यहाँ से करना। यहाँ पर आई, यहाँ से हमने एक लॉन्ग बनाया, पर फिर मैं देखता हूँ जो मैंने पहले लेवल बनाया था ना, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने लगती है। ठीक है, देखो वैसे तो मेरा 1:1.5 यहीं पे मिल गया, पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं टारगेट इतना बड़ा रखता, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरा पहले वाला लेवल है ना, वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। ये देख रहे हो, ये रेड कैंडल्स। तो जैसे ही मुझे रिजेक्शन दिखा ना, मैं यहीं पे एग्जिट हो जाऊँगा, मैं इस कैंडल पे एग्जिट हो जाऊँगा, इस रेड कैंडल पे। और फिर अब जब मुझे रिजेक्शन दिख गया है, मैं क्या वेट करूँगा, अपने इस लेवल के टूटने का। ये जैसे ही लेवल टूटेगा और फिर जैसे ही मेरे को एक शॉर्ट एंट्री मिलेगी यहाँ पर, मुझे पता है ये बड़ा मूव देगा, इसमें तो मैं अपना बड़ा टारगेट रखूँगा। ये हीरो ज़ीरो वाली ट्रेड है। ठीक है, ये हो गया एनालिसिस। अब यहाँ पर, अब देखो इसको हटाओ, अब आ जाते हैं कल के लाइव पे। कल क्या हुआ था मेरे साथ, ये नीचे आया, ये नीचे आया। हमने क्या सोचा था कि भाई हम यहाँ से बेचेंगे, यहाँ से नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर हम यहाँ से बेचेंगे, और अगर ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश का सोचेंगे, बुलिश का। यही तो प्लान करा था हमने, कल का लाइव देखना। तो देखो, एक एंट्री आप यहाँ से प्लान कर सकते थे, जो कि नहीं चला, कोई बात नहीं, नहीं चला तो हर बार थोड़ी चलेगा। एक आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ये वाला लगभग चल गया है, ये वाला लगभग चला है। देखो रेजिस्टेंस तो इन्हीं दो रेड कैंडल से ही पता लग गई थी कि प्राइस नीचे जाने वाली है, ये चल गया है। अब देखो, अगर आप थोड़ा लेट एंटर हुए होते, मानो यहाँ पे एंटर हुए होते, तो आपका तो 1:1.5 यहाँ कहीं बैठता। हालांकि ये वाली ट्रेड भी सही है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका ये वाला लेवल है, देख रहे हो, जो आपका प्रीवियस लो से जो मैं लेवल बना के बैठा हूँ, जब मुझे यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखी प्राइस, यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखी, तो यहीं पे एग्जिट हो जाओ भाई, क्योंकि अब प्राइस ऊपर जाने के पूरे पूरे अंदेश हैं। अब जैसे ये ऊपर को फटा, ठीक है, अब जैसे ये ऊपर को फटा, तो फिर आप इस वाले लेवल के सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करोगे। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे श्योर हो गए थे, श्योर नहीं मतलब हमें इंडिकेशन था कि भाई हो सकता है ये ऊपर को फट जाए। अब फटा, यहाँ से एंट्री प्लान करो, इसे ऊपर तक ले जाओ। ये वाला मूव काफ़ी बड़ा रहता है, ये हीरो ज़ीरो वाली ट्रेड रहती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ और देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर तक जा रही है। कहाँ ख़रीदारी करोगे? सर इधर करेंगे। और कहाँ करोगे? जी इधर करेंगे। अब तो हमारा लेवल ये वाला है ना, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ये दो लेवल्स हो गए। इन दो लेवल्स पे हम ख़रीदारी करेंगे। अभी तो प्राइस यहाँ तक कहीं आई नहीं है, पर मानो अगर प्राइस यहाँ पर आती है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिखाती है, तो फिर हम इसे यहाँ तक लेके जा सकते हैं। या फिर अगर प्राइस यहाँ तक आती है और सपोर्ट दिखाती है, तो हम इसे यहाँ तक लेके जा सकते हैं। या फिर अगर प्राइस यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक आई, यहाँ तक अच्छा खासा ऊपर उठी, पर फिर इसने यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक आ गई,
तो आप यहीं पर ही एग्ज़िट हो जाना, ऊपर ही जैसे ही रिजेक्शन लेने लगे वहीं पे एग्ज़िट हो जाना, फिर वेट करना प्राइस के नीचे गिरने का। जैसी प्राइस नीचे गिरी, इस रेजिस्टेंस तक आई, यहाँ पे शॉर्ट करना, फिर नीचे जाएगी। इन 3 सिनेरियो में से तीनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि प्राइस कौन से लेवल पे क्या करती है। ठीक है, तो यही था मेरा आज का एनालिसिस आपके लिए। होप सो आपको ये पसंद आए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।